हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम स्टडी करेंगे यूनिट ऑपरेशन के अंदर ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगर आप फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, डिग्री का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, एक्सट्रैक्शन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो हमारा यूनिट ऑपरेशंस वाले चैप्टर्स पहले हम स्टडी कर रहे थे, क्योंकि यूनिट ऑपरेशंस वाले चैप्टर्स में क्या है, मैंने बताया हुआ है कि डायग्राम्स हैं, और डायग्राम वाले चैप्टर पहले पढ़ लेंगे। डायग्राम बनाना सीख लिया और उसकी थ्योरी पढ़ ली तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, कम टाइम के अंदर और पासिंग मार्क्स अटेंड कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपको क्लास है ना लास्ट तक देखनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी क्लास है बीच में स्किप मत करना। 15 से 20 मिनट की क्लास के अंदर मैं आपको क्या है कि जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, जितने भी एक्सट्रैक्शन के मेथड है, एकदम इजी लैंग्वेज में और इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे हमेशा की तरह क्लास में करते हैं कि जो ओवरव्यू है, पहले ओवरव्यू समझेंगे, थ्योरी की तरफ हम बाद में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड है, उसमें से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको अलग करने की क्या है, प्रोसेस है। और अलग कैसे करेंगे, सॉल्वेंट का यूज करके करेंगे। कि मान लो कोई भी लिक्विड है या कोई भी सॉलिड है, उनमें से जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो ड्रग है, उन उसका क्या करना है, ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है हमें। और एक्सट्रैक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी। कि भाई जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम अलग कर रहे हैं, अगर वो वाटर में सोल्यूबल होने वाले हैं, उनका नेचर ऐसा है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो हम सॉल्वेंट क्या काम में लेंगे, वाटर काम में लेंगे। अगर उनका नेचर ऐसा है एल्कोहल में सोल्यूबल है, तो हम क्या काम में लेंगे, एज ए सोल्वेंट एल्कोहल काम में लेंगे। अगर ऑर्गेनिक सोल्वेंट में सोल्यूबल होने वाले कंटेंट है, तो हम क्या लेंगे, ऑर्गेनिक सोल्वेंट काम में लेंगे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है। इन सब का हम यूज करके फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे। अगर लोकल वे में बोलूँ तो एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो काम की चीजें हैं, जो कि डिजीज को ठीक करने के लिए काम में लेते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको अलग करते हैं। और अलग कैसे करेंगे, कोई भी सॉल्वेंट का यूज करके अलग करेंगे। और बेसिकली एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, एल्कोहल यूज करते हैं। और एल्कोहल में भी कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, इथाइल एल्कोहल यूज करते हैं, आपको याद रखना है। तो अब हम देखो थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सट्रैक्शन क्या होगा, सेपरेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। सेपरेशन का मतलब अलग करना। सेपरेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड बाय द, या फिर बाय द यूज ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट या विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट। कि कोई भी लिक्विड है या कोई भी सॉलिड है, उसमें से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो डिजीज को ठीक करने के काम में लेते हैं हम, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको अलग करने की प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, पर्टिकुलर सोलवेंट का यूज करके करेंगे। कि भाई पर्टिकुलर सोलवेंट का यूज करके कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड में से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने की जो प्रोसेस है, नोन एज एक्सट्रैक्शन बोलेंगे हम। और इजी वे में समझो कि मान लो कोई ड्रग है या कोई पाउडर है। सपोज हम जिंजर ले लेते हैं, अदरक ले लेते हैं, अदरक का सोट का सूखा पाउडर है, उसका हमें कस निकालना है, ऐसे समझो। तो कस निकालना है तो उस कस में क्या आएंगी, अदरक में जो भी काम की चीजें वो सारा निचोड़ उसका आ जाएगा। तो वो कस निकालना है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन बोलेंगे। अब कस कैसे निकलेगा उसका, आप ऐसे याद करो कि कैसे निकलेगा कस। अगर जो अदरक है, जो सोट है, उसका जो पाउडर है वाटर में घुल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, सोल्यूबल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर उसको थोड़े टाइम के लिए भिगो के रख देंगे और फिर उसको हम छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, सारा कस निकल जाएगा। ऐसे ही क्या है, अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा तो एल्कोहल का यूज करेंगे, एल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होगा तो कोई और ऑर्गेनिक सोलवेंट का यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि जिसका हमें कस निकालना है, जो काम की चीजें निकालनी है, जो भी केमिकल, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें सेपरेट करने हैं, तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसा है, कि किसमें वो घुल रहे हैं, किसमें सोल्यूबल हो रहे हैं, उसी सोलवेंट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो एक्सट्रैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड और लिक्विड से सोलवेंट का यूज करके और एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। अब थोड़ा सा और देखो भाई, इतना पढ़ लिया एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होती है। अब जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिस भी सॉल्वेंट से हमें अलग करना है, मतलब मिक्स हो रखे हैं, कि कोई लिक्विड है, लिक्विड से अलग करना है, तो अलग करने से पहले उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट क्या होगा,
प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन ऑल द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर सोल्युबल इन द सॉल्वेंट। कि मान लो कोई भी ड्रग है, किसी ड्रग का कोई पाउडर है, उस पाउडर में काम की चीजें सारी उसमें फिलअप है, ठीक है। उसमें से हमको क्या करना है, अलग करना है। तो क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब कोई भी कच्ची ड्रग है, उस कच्ची ड्रग की कोई भी प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन के अंदर सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मिक्स है, उनको अभी हमने एक्सट्रैक्शन नहीं किया है, अलग नहीं किया है, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। देखो, प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर सोल्युबल इन द सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट के अंदर जो भी प्रिपरेशन है, जो भी सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सोल्युबल होके आ जाएंगे, ये हम प्रोसेस कर रहे हैं, मान लो फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर ली, करने के बाद में जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हमें रिक्वायरमेंट थी, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमने जिस भी सॉल्वेंट का यूज किया था, उस सॉल्वेंट वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट घुल गए, मिक्स हो गए। अब उस तो सॉल्वेंट घुल गए, मिक्स हो गए, अलग हो गए, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट प्रोडक्ट बन गया, कि हमें जो ऑब्टेंड करना था, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, कि सॉल्यूशन का यूज किया, हमने सॉल्यूशन ऐड कर दिया, सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में उस सॉल्यूशन में सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आ गए, मिक्स हो गए, नॉन एज एक्सट्रैक्ट। मार्क क्या है, बाकी का जो सॉलिड बचा कुचा रह गया, बाकी का सॉलिड बचा कुचा रह गया, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्क। सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन। अब हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कर ली हमने, अब एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कर ली, तो जो फिल्टर हो गया, नीचे क्लियर सॉल्यूशन आ गया, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें चाहिए थे, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी, उनको तो हम एक्सट्रैक्ट बोलेंगे, लास्ट प्रोडक्ट जो चाहिए था वो मिल गया। और जो ऊपर जो कचरा बच गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं भाई, कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है, मार्क क्या होता है, और मेंस्ट्रुम किसको बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के लिए जिस सॉल्वेंट का हम यूज कर रहे हैं, नॉन एज मेंस्ट्रुम। सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन नोन एज मेंस्टम। तो आपने क्या सीखा अभी तक, कि एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड में से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज करके। दूसरा, पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज कर लिया, हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की रिक्वायरमेंट थी, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमने ऑब्टेंड कर लिए। वो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, एक्सट्रैक्ट कहेंगे। जो सॉल्यूशन का यूज किया तो उसमें घुल के आ गए हैं, बाकी बचा कुछ है उसको मार्क बोलेंगे, जो सॉल्वेंट यूज किया उसको क्या बोलेंगे, मेंस्टम बोलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखो भाई, अगर थ्योरी कंटेंट आता है तो भी एक्सट्रैक्शन से चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन पुट अप करने के। अगर थ्योरी कंटेंट नहीं भी आएगा तो एक्सट्रैक्शन के पर्टिकुलर मेथड पूछ लेगा वो, कि पर्टिकुलर परकोलेशन मेथड बताओ, कौन सा भी मेथड डिटेल में पूछ सकता है। तो अब देखो कौन कौन से मेथड करते हैं, हम मेथड का यूज करेंगे हम एक्सट्रैक्शन करने के लिए। कि मान लो कोई भी सॉलिड और लिक्विड है, उसमें से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना है, तो अलग करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम काम में लेंगे। पहला मेथड कौन सा है, इनफ्यूजन। दूसरा मेथड कौन सा है, डिकॉक्शन। तीसरा मेथड कौन सा होगा, मैचरेशन। चौथा मेथड कौन सा होगा, परकोलेशन। और पांचवा मेथड कौन सा होगा, डाइजेशन होगा। ओके। अब देखो, इनफ्यूजन का मतलब क्या होगा, एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स एंड फ्लेवर फ्रॉम प्लांट मटेरियल। ठीक है, प्लांट का कोई भी मटेरियल है, प्लांट का पाउडर हो सकता है, प्लांट का कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, प्लांट का कोई लिक्विड हो सकता है, उसमें से हमें फ्लेवर अलग करना हो, ठीक है, या फिर कोई केमिकल्स अलग करना हो, किसका यूज करके, सॉल्वेंट का यूज करके। ठीक है, कि इनफ्यूजन के अंदर हम क्या करते हैं, कि कोई भी प्लांट का मटेरियल है, उस प्लांट के मटेरियल में से फ्लेवर अलग करना है कोई भी, या फिर कोई केमिकल अलग करना है सॉल्वेंट का यूज करके। जैसे कि या तो वाटर का यूज कर लेंगे हम, हमें जो भी केमिकल्स अलग करना है प्लांट के मटेरियल से, या कोई भी फ्लेवर अलग करना है, जैसे कि मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज का फ्लेवर हमें अलग करना है, ऑरेंज फ्लेवर निकालना है ऑरेंज के पर्टिकुलर पार्ट से, तो ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद उनको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उनका साइज रिडक्शन करेंगे, या साइज रिडक्शन नहीं भी करेंगे तो ऑरेंज को हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर कुछ टाइम के लिए रख देंगे, उसमें जो भी काम की चीजें हैं वो उसमें मिक्स हो जाएंगी। अगर हमें जो फ्लेवर और केमिकल कंपाउंड अलग करने हैं वो वाटर में सोल्यूबल है, तो हम वाटर में मिक्स कर देंगे प्लांट का मटेरियल। ऑयल में सोल्यूबल है तो ऑयल में मिक्स कर देंगे प्लांट का मटेरियल। एल्कोहल में सोल्यूबल है तो एल्कोहल में मिक्स कर देंगे प्लांट के मटेरियल। आप ऐसे समझो कि अभी के टाइम पे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि एल्कालाइन वाटर पीना चाहिए आपको, कि उसमें दिखाते हैं आपको कि ऑरेंज है
या फिर बनाना या फिर खीरे हैं, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो एक शेकर टाइप का, उसमें वाटर डाल देते हैं और मिक्स करके रख देते हैं, ये अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए आपको, कंज्यूम करना चाहिए, वो कौन सा मेथड है? वो इन्फ्यूजन मेथड ही है। इसमें क्या है कि भाई हमें इतना पता होना चाहिए कि जो प्लांट का मटेरियल है उससे हम फ्लेवर या कंपाउंड अलग कर रहे हैं, उसके लिए वाटर एंड ऑयल या फिर अल्कोहल का यूज करेंगे, एंड अलाउिंग टू मटेरियल रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट, और फिर उस मटेरियल को क्या है थोड़े टाइम के लिए रख देंगे। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो उससे समझो इनफ्यूजन मेथड को, कि मान लो हमें जो ऑरेंज है, ऑरेंज का फ्लेवर चाहिए, तो क्या करेंगे? अगर ऑरेंज ऑयल में सोल्यूबल है तो ऑयल ले लेंगे, अगर ऑरेंज अल्कोहल में सोल्यूबल है तो अल्कोहल ले लेंगे, अगर ऑरेंज वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर ले लिया। अब उस वाटर के अंदर हम क्या करेंगे? ऑरेंज का फ्लेवर और केमिकल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वो निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे? वाटर, ऑयल या अल्कोहल जो भी है उसमें हम रख देंगे, थोड़े टाइम के लिए उसमें रख देंगे जब तक कि वो अच्छी तरीके से उसमें मिक्स ना हो जाए। अब जो ऑरेंज में जो भी काम की चीजें थी वो किसमें आ गई? उस वाटर में या अल्कोहल जो भी काम में लिया था आपने सोलन, उसके अंदर आ गई। तो वो क्या हो गया? एक तरीके से एक्सट्रैक्शन हो गया कि प्लांट का एक मटेरियल लिया और मटेरियल को हमने किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में भिगो के रख दिया है थोड़े बहुत टाइम के लिए, फिर क्या किया? उसके जो भी काम की चीजें थी, जो भी केमिकल्स थे वो उस वाटर में आ गए। तो ये मेथड कौन सा होगा? इनफ्यूजन मेथड होगा। उसके बाद में दूसरा मेथड क्या है? डिकॉक्शन मेथड। डिकॉक्शन मेथड, डिकॉक्शन मेथड को आप कैसे याद करोगे? बस इतना याद रखना है, डिकॉक्शन मेथड में साथ साथ गर्म भी करना है बस। इन्फ्यूजन में हमने गर्म नहीं किया, हीट प्रोवाइड नहीं करवाई, इसमें हमें गर्म भी करना है। आप इतना समझो जो चाय बनाने की प्रोसेस है ना, वो डिकॉक्शन ही है बस। डिकॉक्शन में क्या करते हैं? यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, डिकॉक्शन मेथड है ना, कौन से प्लांट के मटेरियल के लिए सुटेबल मेथड है, कि कौन से प्लांट के मटेरियल का हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए? ऐसा प्लांट का मटेरियल जो कि क्या है, हीट के ऊपर टिक सके, मतलब हम जब गर्म करें या हीट प्रोवाइड करें तो वो खराब ना हो, वो टिक सके, या फिर क्या है, वो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। मतलब ऐसे प्लांट के मटेरियल जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और अगर हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो हीट से वो खराब भी नहीं होंगे, ऐसे मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम डिकॉक्शन मेथड काम में लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें चाय का एक्सट्रैक्शन करना है, तो चाय पत्ती, वाटर ले लिया, वाटर के अंदर चाय पत्ती डाल दी, चाय पत्ती डाल के उसको गर्म किया, साथ साथ उसको मिक्स करते जाए, तो चाय पत्ती के अंदर जितने भी काम की चीजें थी वो वाटर में आ गई। यही मेथड क्या है? डिकॉक्शन है बस। बॉइलिंग ऑन वाटर फॉर डेफिनेट टाइम, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जिस भी प्लांट मटेरियल का, कि कोई भी ड्रग है या कोई भी प्लांट मटेरियल है, उसमें से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने हैं, तो जिस भी प्लांट मटेरियल का हमें एक्सट्रैक्शन करना है उस प्लांट मटेरियल को बॉईल करेंगे वाटर के अंदर एक डेफिनेट टाइम, फिक्स टाइम के लिए, लमसम 15 से 20 मिनट के लिए गर्म करेंगे। कि मान लो किसी का कोई काढ़ा बनाना है हमें, तो काढ़ा कैसे बनाते हैं? वाटर ले लिया, वाटर में रख दिया, गर्म कर दिया 15 से 20 मिनट तक, फिर उसका हाफ बच जाता है, तब हम नीचे उतार करके फिल्टर कर लेते हैं, ठंडा करके, ठंडा करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, फिर काम में ले लेते हैं। तो वो मेथड कौन सा कहलाता है? वो डिकॉक्शन मेथड होगा। तो इस मेथड के थ्रू क्या हम क्या करेंगे? जिस भी प्लांट मटेरियल का हमें एक्सट्रैक्शन करना है वो प्लांट मटेरियल किसमें रखेंगे? वाटर के अंदर रखेंगे, फिर वो वाटर को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या है, 15 से 20 मिनट गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर हम छान लेंगे। तो ये मेथड कौन, इसका एग्जाम्पल क्या है? चाय और कॉफी। अब चाय और कॉफी आप कैसे बनाते हो? ऐसे ही तो बनाते हो, वाटर लेते हो, वाटर में चाय या कॉफी ऐड करोगे, चाय कॉफी ऐड करने के बाद उसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद ठंडा करोगे, ठंडा करने के बाद फिल्टर करोगे। ओके, तीसरा मेथड अपना आता है क्या? मैसरेशन मेथड। अब देखो मैसरेशन मेथड में क्या होता है कि होल मेंस्ट्रुम, मेंस्ट्रुम हमने पढ़ लिया कि भाई जो सोलवेंट काम में लेते हैं उसी को हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं। होल मेंस्ट्रुम, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुम या फिर सोलवेंट प्लेस इन ए क्लोज वेसल, मतलब क्या है कि जिस बर्तन के अंदर या जिस भी वेसल्स के अंदर, बर्तन को ही हम वेसल्स बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करनी है, उसमें पहले हम क्या रख देंगे? सोलवेंट रख देंगे पूरा का पूरा। फिर उस सोलवेंट में हम क्या ऐड करेंगे? उस सॉल्वेंट में हम जिस भी प्लांट मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करना है वो प्लांट मटेरियल उसमें रख देंगे और उसको ढक के है ना 7 दिन तक रख देंगे, और साथ साथ उसको मिक्स करते रहेंगे। ये मेथड कौन सा है? मैसरेशन मेथड। मैसरेट का मतलब क्या है कि सपोज करो कि हमें क्या करना है कि कोई पाउडर है, पाउडर है, मान लो अश्वगंधा का पाउडर मान लो,
या हल्दी का पाउडर मान लो। अब हल्दी का पाउडर में जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें अलग करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हल्दी किसमें सोल्यूबल है। अगर वाटर में सोल्यूबल है तो सोलवेंट हम वाटर ले लेंगे। सपोज करते हैं कि वाटर में सोल्यूबल है, तो हमने क्या किया, वाटर एज ए सोलवेंट ले लिया, एक बर्तन में वाटर भर दिया, फिलअप कर दिया, फिर उसमें हल्दी का पाउडर डाल दिया, फिर उसको ढक के है ना 7 दिन तक रख देंगे। और उसको क्या है कि रोज थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करते रहेंगे उस बर्तन को, कि उसमें जो भी हमने सोलवेंट डाला था वो सोलवेंट क्या हो जाए, उसके एक एक पार्टिकल तक चला जाए। अब आप सोच के देखो कि क्या है कि हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है, डिफ्यूजन पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा बेटर डिफ्यूजन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि मान लो ये बर्तन है कोई, इस बर्तन के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, इसमें से हमें क्या करना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सोलवेंट ऐड कर दिया है। अब ये सोलवेंट है ना इस पार्टिकल के अंदर जाएगा, तो इस पार्टिकल में जितने भी केमिकल्स है वो इस वाटर में घुल जाएंगे। तो जितना इंटरेक्टमेंट करेगा पार्टिकल्स के अंदर जाएगा, जितना अच्छे से मिक्स हो पाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। जितना जिस पार्टिकल का हमें एक्सट्रैक्शन करना है उस पार्टिकल में हमारा जो सोलवेंट है जितना उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके अंदर तक जाएगा, उतना ही बेटर क्या हो पाएगा, एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार में सेक करते रहेंगे। ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, मैसरेशन मेथड। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है परकोलेशन मेथड। परकोलेशन मेथड को क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, कोल्ड प्रोसेस। ठीक है, कोल्ड प्रोसेस है। और हॉट प्रोसेस एक्सट्रैक्शन की कौन सी होगी, हॉट प्रोसेस को बोलते हैं सोक्सलेट अपरेटस काम में लेते हैं हॉट एक्सट्रैक्शन के लिए। ये कौन सा एक्सट्रैक्शन है, कोल्ड एक्सट्रैक्शन है। इसमें हम एक्सट्रैक्शन करने के लिए गर्म नहीं कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और परकोलेटर उसमें सोक्सलेट अपरेटस में क्या होता है, वेपर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हॉट परकोलेशन मेथड कौन सा होगा पूछे तो कौन सा लिखोगे, सोक्सलेट अपरेटस, सोक्सलेट अपरेटस हॉट परकोलेशन। और कोल्ड परकोलेशन कौन सा होगा, परकोलेशन होगा। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, percolation में in which crude material packed into a column and solvent allowed to pass through the material। कि परकोलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक अपरेटस होता है, ये परकोलेटर का डायग्राम है। ये है क्या है, एक परकोलेटर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सोलवेंट रख देते हैं। इन विच क्रूड मटेरियल पैक्ड इनटू ए कॉलम, इसमें अलग 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 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कॉलम कैसे कि एक कॉलम तो होगा जहाँ पे कॉटन लगी होगी, दूसरे कॉलम में हमें जिस भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है वो ड्रग रखेंगे, तीसरे कॉलम में फिर हमारा सोलवेंट भर देंगे ऐसे। तो फिर क्या होगा, ऊपर से सोलवेंट ऐसे चल के आएगा और जिसका भी एक्सट्रैक्शन करना है उसमें मिक्स हो जाएगा, तो उसका कस है ना सोलवेंट में आ जाएगा और नीचे हम उसको फिर कलेक्ट कर लेंगे। तो इन विच क्रूड मटेरियल पैक्ड इनटू ए कॉलम, इस मेथड के अंदर, परकोलेशन के अंदर जो हमारी ड्रग का मटेरियल है उसको एक कॉलम में पैक करेंगे और पैक करने के बाद उसको उसमें सोलवेंट ऐड कर देंगे और फिर मटेरियल को, सोलवेंट को उसमें मिक्स होने के लिए रख देंगे 24 घंटे के लिए या फिर 2 दिन के लिए उसमें हम रख देंगे। ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझो, ये क्या है, परकोलेटर अपरेटस है, परकोलेटर। ओके। यहाँ पे क्या रखा है, ग्लास वुल या कॉटन लगा हुआ है, यहाँ पे कॉटन लगा दिया। यहाँ पे जिस ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना था वो ड्रग रख दी, ड्रग का पाउडर रख दिया। यहाँ पे हमने सोलवेंट भर दिया। अब क्या होगा, 24 घंटे तक हमने रख दिया तो एक कॉलम हो गए, एक कॉलम सोलवेंट का, एक कॉलम में ड्रग रखी है, एक कॉलम में कॉटन लगा रखा है। तो यहाँ से ये सोलवेंट है ना ऐसे नीचे आएगा, यहाँ से ऐसे फिल्टर पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर पेपर से सोलवेंट आएगा नीचे ऐसे। तो सोलवेंट आने के बाद ये पार्टिकल है ड्रग के, इनमें मिक्स हो जाएगा सोलवेंट। तो इन ड्रग पार्टिकल्स में जो भी काम की चीजें थी वो इस सोलवेंट में मिक्स हो गई। सोलवेंट मिक्स होने के बाद यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सोलवेंट। यहाँ कॉटन लगा हुआ है तो और अच्छे से फिल्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ड्रॉप वाइज ड्रॉप यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये कॉलम बेस पे सेपरेशन हो गया ना एक तरीके से। ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट मेथड कौन सा होगा, डाइजेशन मेथड। डाइजेशन मेथड में आप इतना देखो, क्रूड ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर। बस डिकॉक्शन में भी हम गर्म करते हैं, लेकिन डिकॉक्शन के अंदर हम क्या है, प्रेशर का यूज नहीं करते हैं। और डाइजेशन के हम अंदर हम क्या करेंगे,
डिकॉक्शन गर्म करने के साथ साथ प्रेशर का भी यूज करेंगे, ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग ए पर्टिकुलर प्रेशर, मतलब जिस भी क्रूड ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना है उस क्रूड ड्रग को गर्म करेंगे और गर्म करने के साथ साथ क्या है, क्रूड ड्रग में प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मोरफिन का एक्सट्रैक्शन करना है, तो मोरफिन का एक्सट्रैक्शन कौन से मेथड के थ्रू करते हैं, डाइजेशन मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो बस डी फॉर डिकॉक्शन और डी फॉर डाइजेशन, एक डी में तो क्या है ओनली गर्म करना है और दूसरे डी वाले मेथड में गर्म करने के साथ साथ प्रेशर का भी यूज करेंगे। प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं, देखो प्रेशर इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द मेंस्ट्रुम, अगर हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो मेंस्ट्रुम की पेनिट्रेशन पावर बढ़ा देता है। पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या, जो सोलवेंट हमने यूज किया है उसी को तो हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं, वो सोलवेंट जो जिस ड्रग का हमें एक्सट्रैक्शन करना है उस ड्रग के अंदर तक जाकर के उसका कस निकाल के लेके आएगा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो, इसलिए हम क्या करते हैं उसको ही बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो मेरे को उम्मीद है कि आज हमने जो एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार हम क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, हर मेथड पे या कोई भी टॉपिक हम जो स्टडी करें उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन निकालते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी कैसे डिस्कस करते हैं, रिवर्सली भी और इरिवर्सिबली भी, कि इस मेथड का नाम बताओ या इस मेथड ये वाला पर्टिकुलर किस मेथड से क्या होगा। जरूरी थोड़े ना है कि मेथड पूछे फिर उसका प्रिंसिपल ही पूछे, प्रिंसिपल पूछ के मेथड का नाम भी तो पूछ सकता है। तो आपको क्लास स्किप नहीं करनी है एक बार, अभी हम एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से पुटअप करेंगे, जो कि हम हमेशा की तरह एक एक नंबर के क्वेश्चन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, बस आपको इतना याद लिखना है, एक्सट्रैक्शन इज ए प्रोसेस इन विच active chemical constituents are separated from liquid or solid with the help of solvent। एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज करके ड्रग से अलग करते हैं, बस ठीक है। दूसरा एक नंबर का क्वेश्चन, कि जो हमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए थे, जो सॉल्वेंट यूज किया उस सॉल्वेंट के अंदर जितने भी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो मिक्स हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट। लास्ट में हमें जो ऑब्टेन हुआ मिला लास्ट में उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट। प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन, कि मान लो कोई भी क्रूड ड्रग है जिसकी मतलब प्रिपरेशन की है हमने, कोई टैबलेट कैप्सूल जो भी कोई क्रूड ड्रग है, उस क्रूड ड्रग में जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सारे के सारे हमने जो सॉल्वेंट किया था एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज किया तो उसमें मिक्स हो गए, नोन एज एक्सट्रैक्ट। मार्क किसको बोलते हैं, काम की चीज हमने ऑब्टेन कर ली तो पीछे कचरा रह गया उसको मार्क बोलेंगे। जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, मेंस्ट्रुम बोलेंगे। तो तीन क्वेश्चन तो हमेशा याद रखने हैं, एक्सट्रैक्ट जो पर्टिकुलर कोई भी प्रिपरेशन है जिसमें सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्वेंट के अंदर आ गए हैं, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, एक्सट्रैक्ट। बाकी बचा कुछ मार्क, सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुम बोलेंगे, ठीक है। फिर आपको ऐसे पूछें कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं और डिफ्यूजन बेस पे एक्सट्रैक्शन होगा या सस्पेंडेड बेस पे एक्सट्रैक्शन होगा, मतलब गर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखो इनफ्यूजन, इनफ्यूजन में वाटर ऑयल और एल्कोहल का यूज करते हैं और मटेरियल को है ना थोड़ी देर तक जो भी सॉल्वेंट काम में लिया, एल्कोहल हो वाटर हो या ऑयल हो, उसमें बस भिगो के रख देना है थोड़ी देर, फिर उसके जो भी काम की चीजें वो सारी सस्पेंडेड मतलब उस पानी में या वाटर में आ जाएंगी बस, ठीक है। एक एक तरीका तो ये हो गया कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज करके सस्पेंड पार्टिकल्स के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे, इन्फ्यूजन। दूसरा कि मान लो कोई भी प्लांट ड्रग है उससे उसके फ्लेवर और केमिकल कंपाउंड को अलग करना है बिना हीट किए, बिना गर्म किए, तो कौन सा मेथड काम में आएगा, इन्फ्यूजन, ठीक है। फिर आपको इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि जिसमें ऐसे प्लांट मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए सुटेबल होगा जो कि हीट स्टेबल है, ठीक है, और क्या है वाटर में सोल्यूबल है, मतलब वाटर सोल्यूबल और हीट स्टेबल प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल ऐसा है जो वाटर में सोल्यूबल है और टेम्परेचर पे भी टिक सकता है, हीट स्टेबल भी है। तो इसके लिए एक्सट्रैक्शन करना है ऐसे मटेरियल का, तो कौन सा मेथड सुटेबल होगा, डिकॉक्शन मेथड सुटेबल होगा। और डिकॉक्शन मेथड के एग्जांपल हैं जैसे कि चाय कॉफी हो गया। फिर ऐसे पूछें कि सॉल्वेंट का यूज करके और बिना प्रेशर के, सॉल्वेंट का यूज करना है और बिना प्रेशर के हमें क्या करना है, प्लांट मेटेरियल का एक्सट्रैक्शन करना है, तो बिना प्रेशर वाला कौन सा होगा, मैसरेशन। कि मान लो, या फिर ऐसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेथड है एक्सट्रैक्शन का जिसमें कि पूरा का पूरा जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक वेसल्स में रख देते हैं और उसमें फिर क्या है हमें जिस प्लांट का एक्सट्रैक्शन करना है उसको 7 या 8 दिन तक पर्टिकुलर टाइम तक भिगो के रख देते हैं,
जब तक कि वो अच्छे से पूरा एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, तो वो मेथड कौन सा होगा, मैसरेशन। फिर ऐसे पूछे, इंपॉर्टेंट तो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कोलम बेस्ड एक्सट्रैक्शन इन विच क्रूड मेटल पैक्ड इनटू ए कोलम, कि ऐसा कौन सा एक्सट्रैक्शन का मेथड है जिसमें पर्टिकुलर क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें सोलवेंट है उसको है ना मेटल में पास करवाने के लिए कोलम के अंदर रखा जाएगा, क्रूड ड्रग है उसको कोलम के अंदर रखा जाएगा। इन विच क्रूड मेटल पैक्ड इनटू ए कोलम, ये एक्सट्रैक्शन का कौन सा मेथड है जिसके अंदर जिस भी ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है उसको कोलम के अंदर पैक किया जाएगा, तो कौन सा मेथड होगा, परकोलेशन मेथड होगा। और कोल्ड कोल्ड एक्सट्रैक्शन पूछे तो भी किसको बोलते हैं, परकोलेशन को। यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ी। ऑपरेटर्स कौन सा काम में लेंगे, परकोलेटर ऑपरेटर्स काम में लेंगे। हॉट प्रोसेस पूछे एक्सट्रैक्शन की तो क्या लिखोगे, सोफ्टलेट ऑपरेटर्स काम में लेंगे हॉट एक्सट्रैक्शन के लिए। कोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा ऑपरेटर्स काम में लेंगे, परकोलेटर काम में लेंगे। परकोलेटर के टाइप कौन कौन से हैं, पार्ट सोलवेंट के लिए एक कॉलम होगा जो हम सोलवेंट ऐड करेंगे, एक कॉलम ड्रग के लिए होगा, एक फिल्टर पेपर लगा होगा। ओके। फिर उसके बाद में डाइजेशन, डाइजेशन और डिकॉक्शन में मैंने बताया कि गर्म करना हो इतना पूछे तो डिकॉक्शन, गर्म करने के साथ साथ ऐसे पूछे कि कोई भी प्लांट मटेरियल है उसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है, और एक्सट्रैक्शन करने के लिए ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर गर्म करने के साथ साथ प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो गर्म करने के साथ साथ प्रेशर की रिक्वायरमेंट किसमें होगी, डाइजेशन में। और डाइजेशन करने के लिए जो ऑपरेटर्स काम में लगते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टेंट बोलेंगे, जो डाइजेशन प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर, जैसे कि परकोलेशन प्रोसेस परकोलेटर में करते हैं, हॉट एक्सट्रैक्शन करना हो तो सोक्सेट ऑपरेटर्स में करेंगे स्टीम का यूज करके, जो कि वोलेटाइल के लिए होता है मोस्टली। स्टीम डिस्टिलेशन भी होती है एक प्रोसेस। डाइजेस्टेंट के लिए हम डाइजेस्टेंट काम में लेंगे। प्रेशर इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द मेंस्ट्रुम, और प्रेशर क्यों अप्लाई करते हैं ऐसे पूछे तो क्या लिखोगे, प्रेशर क्या करता है, जो भी हमने सॉल्वेंट यूज किया था उसकी पेनिट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि डिफ्यूजन बेटर होगा, तो हमारा सॉल्वेंट है वो अच्छी तरीके से जिस ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है उसके पार्टिकल के अंदर तक चला जाएगा, और उसका जो कस है जो निचोड़ है वो सारा एक्सक्रीट आउट करके ले आएगा। तो मेरे को उम्मीद है आज का हमारा जो एक्सट्रैक्शन जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम यूनिट ऑपरेशन पढ़ रहे थे, तो यूनिट ऑपरेशन के अंदर में भी स्टेलाइजेशन और बचा है, बाकी हमने सारे अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लास स्टार्ट करते हो क्लास को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर आपको वो स्ट्रेटेजी मिल रही है जो कि आप 1 या 1.5 घंटे भी पढ़ पाओगे ना, तो भी इतना कंटेंट एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, 1-1.5 घंटे बुक लेके बैठोगे तो। अब हमने 15 से 20 मिनट की क्लास के अंदर क्या किया है, पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन मेथड देख लिया विद डिटेल के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ, विद डायग्राम के साथ समझा है, विद एक एक नंबर के क्वेश्चन के साथ में समझा है। तो ये आपके लिए आगे के टाइम में जाके बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कम टाइम के अंदर हम ज्यादा मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑपरेशन वाले चैप्टर उठाए थे, क्योंकि जितना टाइम आप दूसरे चैप्टर में लगाओगे उनका अगर आधा टाइम भी यूनिट ऑपरेशन वाले जो चैप्टर है ना उनमें यही तो फायदा है। ये देखो, अगर आपको परकोलेटर का डायग्राम बनाना आ गया, तो परकोलेटर का डायग्राम बनाना आ गया तो परकोलेशन प्रोसेस है ना आप फटाक से लिख दोगे इसमें देख देख के कि परकोलेटर क्या होता है, कि इसमें कोई भी क्रूड ड्रग है जिसका एक्सट्रैक्शन करना है उसको हम पर्टिकुलर कॉलम के अंदर रखते हैं, फिर उसमें सॉल्वेंट प्रोवाइड करवाएंगे, फिर क्या लगाएंगे उसमें कॉटन लगाएंगे, फिल्टर पेपर लगा होगा, फिर 24 घंटे तक इसको रख देंगे। कितना सारा थ्योरेटिकल कंटेंट बन गया इतने से के अंदर। अभी तो बोल रहा हूँ जो यूनिट ऑपरेशन वाले जो चैप्टर है ना, जैसे कि साइज रिडक्शन है, तो साइज रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम के हैं, तो वो उन इक्विपमेंट का डायग्राम बनाना सीख लो बस। साइज सेपरेशन है, ड्राइंग है, मिक्सिंग है, फिल्ट्रेशन है, और एक्सट्रैक्शन है, स्प्लाइजेशन है, लमसम हमारे सारे जो टॉपिक है यूनिट ऑपरेशन वाले वो हमने क्लियर कर लिए हैं। आज एक्सट्रैक्शन का भी क्लियर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन। एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मार्क मेंस्ट्रुम इन चीजों का नहीं पता होता स्टूडेंट्स को, तभी बोल रहा हूँ क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा करो, आपका फायदा होगा कौन सा आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी भी, बस एक हमारा स्टलाइजेशन और बचा है, स्टलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद में फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे और कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और थोड़े टाइम के अंदर हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप है ना बेफिक्र होकर कमेंट कर दिया करो, आपका सोल्यूशन मैं जरूर करूंगा। ओके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।